Welcome to my YouTube channel, and today we are going to discuss about the advertisement released by Set Bank Home Finance Limited। आप इसकी जो वेबसाइट है cbhfl.com पर आप जा करके करियर सेक्शन में आप इस डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट को देख सकते हैं। जब आप करियर सेक्शन को आप क्लिक करिएगा तो आपका ये वेब पेज ओपन होगा एंड जो भी करंट ओपनिंग्स है वो क्लिक करते ही आपको ओपन हो जाएंगी। तो करंटली जो एडवर्टीजमेंट है वो इन्होंने अपना जो प्रोसेस है वो पूरा बता दिया है एंड एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस जो टेम्पलेट्स वगैरह हैं वो यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं कि किस फॉर्मेट में इनको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस टेम्पलेट में चाहिए। देन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का इन्होंने एक लिस्ट दे दिया है, शेड्यूल इन्होंने बता दिया, और किसी भी तरह की कोई क्लैरिफिकेशन आपको रिक्वायर्ड है तो आप इस ईमेल आईडी पर ईमेल करके आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो पहले हम एडवर्टीजमेंट पे जाते हैं। इस पर क्लिक करते ही आपका ये एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाएगा और ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है और फीस पेमेंट की जो डेट है वो स्पेसिफाई किया है इन्होंने, और वो 4 अप्रैल 2025 से 25 अप्रैल 2025 तक एप्लीकेबल है। इसी पीरियड में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने ये जो भी पोस्ट कोड है, पोस्ट है, ग्रेड है और वैकेंसीज कितनी है उसकी पूरी इन्होंने डिटेल्स लिस्ट आउट कर दी है, जिसके अंदर आपको स्टेट बिजनेस हेड, स्टेट क्रेडिट हेड, स्टेट कलेक्शन मैनेजर, एचआर हेड, ऑपरेशन हेड, सेंट्रल लीगल मैनेजर, एमआईएस मैनेजर एक्सेट्रा, ये 22 कैटेगरीज इन्होंने स्पेसिफाई किया है जिसको आप देख सकते हैं, और अलग अलग वैकेंसीज हैं। इसके नीचे इन्होंने डिटेल्स आपको बता दिया है जिसको आपको बहुत ही क्लियरली और केयरफुली इसको रीड आउट करना है। फिर इन्होंने जो रिजर्वेशन एप्लीकेबल हैं वो इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है। इन्होंने बैकलॉग को भी यहाँ पे शो आउट किया हुआ है। सो टोटल जो वैकेंसीज हैं वो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं 212। चलिए आगे देखते हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि जो SC ST OBC कैंडिडेट है उनके लिए कुछ स्पेसिफिक चीजों को स्पेसिफाई किया गया है। उन्होंने कहा कि इवन इफ देयर इज नो वैकेंसी इन द रिजर्व कैटेगरी ओबीसी फॉर द SC ST एंड OBC कैंडिडेट, ये क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई तो कर सकते हैं, वो अनरिजर्व कैटेगरी में जा सकते हैं। हाउएवर दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी कंसेशन और रिलैक्सेशन फॉर एक्सेट्रा ओनली फॉर द OBC कैंडिडेट। मतलब वो ओबीसी को यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन SC ST कैंडिडेट को फीस पेमेंट से एग्जेम्पशन इन्होंने दिया हुआ है। अगर आप SC ST हैं और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में तो वहां पर इन्होंने एग्जेम्पशन दिया हुआ है। जो शेड्यूल है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑलरेडी हमने देख लिया है। 4 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल के बीच में आपको अप्लाई करना है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 5 में पोस्ट कोड दिया हुआ है, नेम ऑफ द पोस्ट एंड ग्रेड, देन आपकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए और मैक्सिमम एज इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है। देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, और आपकी जो जॉब होगी वो कहाँ पर पोस्ट होंगे उसके बारे में भी इन्होंने डिटेल दिया। तो जब भी आप अप्लाई करेंगे जिस भी पोस्ट के लिए तो उसके बारे में आप ये डिटेल चीज देख लीजिए कि आप मिनिमम क्वालिफिकेशन को फिल कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस डिफरेंट जो इन्होंने पोस्ट है उसके बारे में इन्होंने पूरी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको आप चेक इट आउट कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट में जाकर के। फर्दर ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट ये इंश्योर जरूर करेंगे कि जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो पोजेस कर रहे हैं। प्लस एंड वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर, प्लस द वर्क एक्सपीरियंस पोजेस बाय देम शैल बी एज पर द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस मेंशन्ड इन द एडवर्टीजमेंट। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी वर्क एक्सपीरियंस मीट आउट कर रही है उस पर्टिकुलर पोस्ट के अगेंस्ट में जिसके अगेंस्ट आप अप्लाई करने जा रहे हैं। जो कट ऑफ डेट होगा वो लिया जा रहा है कब, फर्स्ट डे ऑफ द फरवरी, मतलब 1 फरवरी 2025 को ही वो सारी क्राइटेरिया ये लोग काउंट करेंगे। जैसे कि एज आपको 1 फरवरी 2025 को, देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपकी इस डेट तक पूरी हो जानी चाहिए। फिर इन्होंने आगे स्पेसिफाई किया है कि जो एम्प्लॉयड होंगे, जो पर्सन जो वर्क एक्सपीरियंस आप दिखा रहे हैं, ओनली फुल टाइम एक्सपीरियंस एज अ परमानेंट फुल टाइम एम्प्लॉय वेयर द एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप एग्जिस्ट। मतलब आपको ये एम्प्लॉयर फुल टाइम जॉब में आप होने चाहिए, वही वर्क एक्सपीरियंस ये बेसिकली काउंट करेंगे। उसके बाद से इन्होंने एक चीज और स्पेसिफाई की है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बदले में अगर आप खाली अपॉइंटमेंट लेटर या फिर सैलरी सर्टिफिकेट या फिर पे स्लिप अगर लेके जाते हैं तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे अपीयर होने के लिए। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा।
जो एज रिलैक्सेशन है फॉर द SC/ST दैट इज 5 ईयर एंड फॉर द OBC नॉन क्रीमी लेयर 3 ईयर्स है। प्रोबेशन पीरियड अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो 6 महीने का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा फ्रॉम द डेट ऑफ हिज और हर ज्वाइनिंग द कंपनी। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है is a comprise of screening the application based on recruitment notification and after the personal interview of the eligible candidate। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऊपर दिया हुआ है तो आप उसको देख लीजिए, आप एलिजिबल हैं तब उस हिसाब से आप अपीयर हो सकते हैं। जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है वो आपको देखना पड़ेगा। प्रिंट आउट जो मांगे गए हैं एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू कॉल वो आप देख लीजिएगा। ये सारी चीजें इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद इन्होंने कुछ चीजें और बताई हैं, जैसे कि जो कैंडिडेट है विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द इंटरव्यू इफ ही और शी फेल टू प्रोड्यूस द रेलेवेंट एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट। ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपको इंटरव्यू में बुलाया गया और आप उस दिन आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट आप लेकर के जाइएगा। फर्दर नो डॉक्यूमेंट शैल डायरेक्टली सेंड टू द कंपनी बाय द कैंडिडेट। आप कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो कंपनी को नहीं भेजेंगे, इंटरव्यू के पहले भी और बाद में भी, दोनों चीज लिखी है, बिफोर और आफ्टर द इंटरव्यू। फिर इन्होंने वो सर्टिफिकेट्स आपके कहाँ से इशू होते हैं उसके बारे में इन्होंने डिटेल ये दिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। फिर एप्लीकेशन जो गाइडलाइन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो गाइडलाइन है ये इन्होंने गाइडलाइन के अंदर सारी चीजें बताई हुई हैं, तो उसी के बारे में डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर कि डिटेल गाइडलाइन प्रोसीजर फॉर द एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, स्कैन एंड डॉक्यूमेंट, ये सारे आपके एनेक्सर 1 में ये सब गिवन है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बिफोर रजिस्ट्रेशन वो भी आपको ये चेक इट आउट करना है। आपके फोटोग्राफ्स, जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब अपना पहले क्लियर कर दीजिएगा तभी फॉर्म अप्लाई करने जाइएगा। आपका एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, जो यहाँ स्पेसिफाई है वही करिएगा। इसके अलावा और किसी भी तरीके कोई भी अदर डॉक्यूमेंट मत लगाइएगा आईडी प्रूफ के अंदर। जो यहाँ पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर कार्ड, इन्हीं को आप इस्तेमाल करिए। फर्दर जो फीस है वो जनरल, EWS, OBC के लिए 1500 रुपए है और SC/ST के लिए 1000 रुपीज है। और जो बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं वो आपको अलग से बियर करने पड़ेंगे। आगे इन्होंने बताया कि जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है उसको आपने वहां पे जो न्यू रजिस्ट्रेशन के टैब में जाना है, वहां पे डिटेल्स अपनी फिल करनी है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कंप्लीट करिए, देन उसके बाद वैलिडेट करिए और सेव नेक्स्ट बटन को प्रेस करिए। अगर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन से पहले अगर कोई भी मॉडिफिकेशन करना है वो मॉडिफिकेशन कर लीजिए। देन उसके बाद से आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के टैब पर क्लिक करिए और देन उसके बाद से अपना पेमेंट कर दीजिए एंड सबमिट कर दीजिए अपने फॉर्म को। तो इन्होंने सारे प्रोसीजर्स बहुत ही क्लियरली स्पेसिफाई किया हुआ है, तो आई होप आप इसको देख लीजिएगा। ये सारी चीजें उन्होंने 1 बाय 1 मेंशन किया हुआ है। हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट इसके ऊपर। इन्होंने अपना एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। जब आप यहाँ पे व्यू गाइडलाइन पे जाएंगे तो इन्होंने ये अपना फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि किस तरीके से पूरे प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो ये प्रोसीजर को आप देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। फिर अपना वैलिड ईमेल आईडी को यूज करिएगा एंड अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो अभी हमने डिस्कस किया उसमें ये सारी चीजें, आपका एक ईमेल आईडी हो, मोबाइल नंबर है, आपके पर्सनल डेटा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस आपको देना होगा। जो फोटोग्राफ्स है वो 50 KB, जो ये यहाँ पे बोल रहे हैं फाइल, जो आपका 3 वीक से ज्यादा पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए और वो मैक्सिमम 50 KB का होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपका 50 KB तक होना चाहिए। इस जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो आपका 100 KB तक चलेगा। स्कैन इमेज ऑफ द कैंडिडेट हैंड रिटन डिक्लेरेशन इन द डिजिटल फॉर्मेट, ये आपका 300 KB तक जाएगा। देन आपके वोटर कार्ड, ये ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ये सब भी आपको अपलोड करना है। ये इन्होंने ऑलरेडी जो भी जो रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो उसके बाद से ये डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने हैं, फिल करना है सारी चीजें। वो सेम चीजें, वो 1500 रुपये और 1000 रुपये जो हमने अभी डिस्कशन किया वो इन्होंने बता दिया है। इसके बाद हम जब इस टैब पे जाते हैं यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर अलग अलग एनेक्सर्स दिए हुए हैं। ये एनेक्सर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका किस तरीके का होना चाहिए अगर आप ये देखना चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं। ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट ये है।
ये देखिए, ये आपका फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में ही आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना है। सिमिलरली इसी तरीके से आप SC ST कैटेगरी सर्टिफिकेट, OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ये ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए इस फॉर्मेट में। तो आप इसको अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो उसके बेस पे आप बनवा सकते हैं, और सिमिलर नेचर में है तो आप उसी को यूज कर सकते हैं। इसके बाद से इन्होंने जब हम फॉर्म पे जाते हैं तो ये FAQ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उसके बारे में भी इन्होंने डिटेल दिया हुआ है। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चंस इन्होंने फॉर्मुलेट किए हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब जो आपकी क्वेरीज होती हैं, तो उसका जवाब इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और सारी चीजें बहुत ही सिस्टमेटिकली इन्होंने रिवील की हुई हैं। तो आप इसको रीड आउट कर दीजिएगा। और फॉर्म भरने से पहले जरूर इस बात का ध्यान रखें कि आप ये सारी चीजें पहले पढ़ लें, उसके बाद ही आप फॉर्म का फिल करने के लिए जाइए। फिर उन्होंने अपना डिटेल दे दिया है कि आपका क्या शेड्यूल होगा। ये जो टैब है आपका शेड्यूल पे जब क्लिक करेंगे तो ये टैब ओपन होगा आपका। इन्होंने टाइमिंग बता रखी है, डेट ऑफ इंटरव्यू बाद में बताया जाएगा, और कॉल लेटर्स आपको कब दिया जाएगा ये भी बाद में अनाउंस किया जाएगा। और लास्ट थिंग, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई क्वेरी आता है तो आप क्लैरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो भी ये पेज ओपन होगा जो ये ईमेल आईडी ये दे रहे हैं। और अदरवाइज यहाँ पे तो इन्होंने बता ही रखा है कि किसी भी तरीके का कोई क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पर आकर के ईमेल करके आप उससे क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। तो जब भी आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ से जाइए, जिस पोस्ट पे अप्लाई करना है आपको, आप क्लिक करिए, अपनी डिटेल्स को फिल करिए, और अपना आगे इस फॉर्म को प्रोसीड करिए। थैंक यू वेरी मच।